हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बनाना बताएंगे एक सर्कल प्लाजो। किस प्रकार से आप बहुत ही ईजिली अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा कैसे आप एक सर्कल प्लाजो बना सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने अपने सर्कल प्लाजो को बनाने के लिए यहाँ पर अपना करीब 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है। और ये जो हमारा कपड़ा है ये एक सिल्क का कपड़ा है, ठीक है ना। कपड़े का नाम है सिल्क और एक 2.5 मीटर कपड़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ईजिली तरीके से आपको सर्कल प्लाजो बनाना बताएंगे और किस तरीके से आपकी बहुत ही इजीली कटिंग करेंगे, कैसे आपकी सिलाई करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सब बताने वाले हैं। आपको हमारे वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। तो आपको इस वीडियो को एक ही बार में देखने के बाद आपको सर्कल प्लाजो बनाना आ जाएगा अपने हर एक साइज के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको अपने कपड़े को इस तरीके से खोलना है। देखिए दोस्तों, ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है, 2.5 मीटर कपड़ा। इस प्रकार से हमने अपने कपड़े को पहले ऐसे फोल्ड किया हुआ है। ऐसे फोल्ड करने के बाद आपको अपने कपड़े को इस तरीके से यहाँ पे तिरछा फोल्ड करना है। तो हम आपको करके दिखा देते हैं। सबसे पहले आप अपने कपड़े को इस प्रकार से मोड़ लीजिए और बराबर करके इसको ऐसे करके बिछा दीजिए अपने काउंटर पे। बिछाने के बाद यहाँ पे जो आपका ये वाला साइड है, इस साइड को आपको फोल्ड करके यहाँ पर मिलाना है। इस तरीके से हम इसको ऐसे करके यहां पर मिलाएंगे। देखिए, ऐसे इसको हमने मिलाया और मिलाने के बाद अब अपने कपड़े को इस प्रकार से ये सीधा कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे इसमें जितने भी झोल वगैरह हैं, जो सलवटें हैं, ये सब आपको इसमें से निकाल देनी है। जब तक आप ये सलवटें नहीं निकालेंगे तब तक आपके प्लाजो की जो फिटिंग है या फिर जो इसकी मेजरमेंट है वो बराबर नहीं आएगी। और ध्यान रहे, जब आप अपने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करें तो फोल्ड करते वक्त यहाँ पे जो आपका कपड़ा है, दोनों कपड़े बराबर आने चाहिए। ये पूरे झोल को पहले आपको अच्छे से निकाल देना है और अच्छे से झोल को निकालने के बाद ही आपको हमेशा सभी कपड़ों की कटिंग करनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो। क्योंकि जहाँ पर आपके कपड़ों में कोई भी झोल वगैरह सलवट वगैरह रहेगी तो वहीं से आपकी जो फिटिंग है ख़राब होनी शुरू हो जाती है या फिर आपकी फिटिंग अच्छी आएगी नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको जहाँ पे ये आपका कपड़ा जो कि बराबर नहीं है, आपको कपड़े को कटिंग करके यहाँ से बराबर करना होता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने कपड़े को यहाँ पर ऐसे बराबर कर दिया है। बराबर करने के बाद अब हम आपको बताएंगे कि आपको अपने इस तरह के सर्कल प्लाजो को बनाने के लिए किन किन नाप की जरूरत पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको हर एक चीज़ बनाने के लिए जरूरत पड़ती है लंबाई की, कि आपकी कितनी लंबाई है। तो पहले हम यहाँ पर लंबाई का नाप लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर जो बेल्ट वगैरह वो नापनी पड़ती है, और एक इसमें चाहिए होगा आपका आसन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे अपनी बेल्ट का, फिर लंबाई का और फिर आसन का। सिर्फ इन 3 नाप से ही आपका प्लाजो बन जाएगा, चाहे आपका किसी भी तरह का साइज हो, कितना ही बड़ा साइज कितना छोटा साइज हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे निशान लगाना है अपनी बेल्ट का। तो यहाँ पे जो हमारा बेल्ट का साइज है, देखिए ये इस तरीके से, देखिए जो यहाँ पे हमारा जो बेल्ट का साइज है वो तैयार होके 36 इंच है। आपका साइज थोड़ा अलग हो सकता है आपका साइज थोड़ा बड़ा हो या फिर और छोटा हो, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी बेल्ट का साइज है तैयार होने के बाद वो 36 इंच है, 36 इंच है। आपका साइज चाहे जो भी हो, आपको अपने हिसाब से निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस तरीके से गोलाई में ऐसे एक मार्क लगाएंगे। तो 36 का जो 36 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो चौथाई भाग बनता है 9 इंच। तो यहाँ पे हम अपनी बेल्ट को जो लेने वाले हैं वो लेंगे हम यहाँ पे 9 इंच। तो इस तरीके से आपको पहले यहाँ पे आपको इस निशान लगाना है। देखिए, यहाँ पे जो आपकी ये नोक है, आपको इस नोक पे यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम करीब 10 इंच पर ऐसे का निशान लगाएंगे। ऐसे यहाँ पे हम 11 इंच पे इस नोक को ऐसे मिलाया ऊपर, और 11 इंच पर आपको यहाँ पे ऐसे मार्क लगाना है। 11 इंच पर मार्क लगाने के बाद अब आपको अपने नीचे टेप को ऊपर से ऐसे पकड़े रहना है और यहाँ पर नीचे ऐसे घुमाएंगे। तो 11 इंच यहाँ पे और फिर करेंगे और 11 इंच यहाँ पे। ऐसे घुमाने से आपका जो बेल्ट का निशान है वो प्रॉपरली यहाँ पर गोलाई में ऐसे लगता है, ठीक है। अब ऐसे करने के बाद अब आपको इसको नापना है, क्या यहाँ पे ये आपकी नाप के हिसाब से, आपकी बेल्ट के हिसाब से क्या सही आ रहा है। तो यहाँ पे 9 इंच आना चाहिए। तो इसको जब हम यहाँ पर ऐसे नापते हैं
तो देखते हैं ये 9 इंच बिल्कुल आपका बराबर आ रहा है। लेकिन अगर आपका बेल्ट थोड़ा बड़ा है तो आप यहाँ पे इसको ऐसे करके इस थोड़े से निशान को नीचे लगा दीजिए और फिर नापिए, तो ये ऐसे बड़ा साइज हो जाएगा। और अगर आपकी बेल्ट का साइज़ थोड़ा छोटा है तो आप निशान को ऐसे यहाँ पे लगा के थोड़ा ऊपर लगाइए, ऐसे आपकी बेल्ट का साइज यहाँ पर छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये 11 इंच पे आपकी 9 इंच बेल्ट ऐसे आ जाती है। अब यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे अच्छी सी शेप देनी है। ये शेप देने के बाद अब आपको यहाँ पर जो मार्क लगाना है वो आपका अगला मार्क होगा आपकी बेल्ट का निशान। देखिए मैं आपको इसमें एक बात बताता हूँ, बेल्ट का निशान लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमने इसमें 9 इंच का नाप लिया है, हमने आपको बताया था कि हमारा जो बेल्ट का साइज़ है यहाँ पे 9 इंच है, 36 इंच है, 36 का चौथाई भाग 9 इंच होता है। तो यहाँ पे हमने बिना कोई देखिए बराबर में यहाँ पे हमें एक लूजिंग लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं ली है। वो हमने क्यों नहीं ली है हमको बता देते हैं। हमने यहाँ पर जो हम इसमें थोड़ा सा दबाव के लिए आधा इंच कपड़ा लेते हैं, वो यहाँ पे हमने आधा इंच कपड़ा इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये जो आपकी बेल्ट बनेगी ये आपकी एक उरेब बेल्ट होगी। क्योंकि यहाँ पे जो आपका गोलाई में निशान लगता है ये आपका एक उरेब निशान लगा है, एक गोलाई निशान लगा है। तो इसमें क्या होगा, जब आप यहाँ पे अपनी कोई इलास्टिक वगैरह या फिर यहाँ पे आप जब अपनी बेल्ट वगैरह आप यूज़ करोगे तो हल्का सा ये खिंचता है। ठीक है, तो खिंचने से ये आपका जो बेल्ट है, देखिए आधा इंच आपका दबाव चला गया तो अब यहाँ पे 8.5 बच गया है, तो कम से कम आधा इंच तो आपका यहाँ पे खिंच जाएगा ये। तो ये आपका खिंच के हल्का सा, चाहे आप इसको ना भी खींचो तब भी खिंचता ही है क्योंकि उरेब कपड़ा हो गया यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे 8.5 के बजाय 9 इंच हो जाएगा। तो आपको भी ऐसे करना है। लेकिन अगर आपका कपड़ा थोड़ा सा ऐसा कपड़ा जो कि हार्ड कपड़ा है, वो खिंचता नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे दबाव लेना पड़ेगा। हमारा कपड़ा हल्का सा खिंचेगा, यहाँ पे हमने अपने आधे इंच पहले इस बेल्ट छोटा लिया है। लेकिन अगर आपका खिंचने वाला कपड़ा नहीं है, आपका कोई हार्ड कपड़ा है, तो आपको यहाँ पे आधा इंच कपड़ा मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा बेल्ट हो गया है। अब बेल्ट लेने के बाद अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है अपनी लंबाई का, कि आपकी जो लंबाई है कितनी लंबाई है। तो यहाँ पे जो हमें तैयार लंबाई चाहिए वो हमें लंबाई चाहिए यहाँ पर कम से कम 38 इंच 38 इंच। तो 38 इंच हमारा यहाँ पे आएगा। लेकिन ऊपर देखिए, ऊपर आपको निशान लगाने के लिए जो आपने यहाँ पर ये बेल्ट के लिए निशान लगाया है, आपको यहाँ पे अपने इंच टेप को ऐसे 1 इंच ऊपर, इस निशान से ऊपर आपको निशान लेना है। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी बेल्ट लगेगी वो आपको इसमें अलग से लगानी पड़ेगी। तो आपकी यहाँ पे करीब करीब जो मान लो आपकी जो इलास्टिक मान लो आप लगाते हैं वहाँ पे, अगर आपका इलास्टिक का साइज़ यहाँ पर 1 इंच है तो आप यहाँ पे 1 इंच का निशान लीजिए। अगर आपका जो इलास्टिक का साइज़ 1.25 इंच है तो आप यहाँ पे 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। अगर आपका इलास्टिक का साइज़ यहाँ पे 1.5 इंच है, 2 इंच है, मतलब जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक है, जितनी चौड़ी आपको यहाँ पे अलग से बेल्ट लगानी है, उतना ही साइज़ आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो जैसे कि हमारा जो बेल्ट का साइज़ है शायद यहाँ पर 1.5 इंच है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 के बजाय 1.5 इंच ले लेंगे। मतलब जितना भी आपका इलास्टिक का साइज़ है चौड़ाई में, उतना ही आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे हमारा इलास्टिक का जो साइज़ होने वाला है चौड़ाई में वो 1.5 इंच है, 1.5 इंच। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच ऐसे ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे। फिर इसके बाद जितना भी आपको लंबाई बनानी है, जितनी भी लंबाई आपको बनने के बाद तैयार चाहिए, आपको यहाँ पर ऐसा निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारा साइज़ है तैयार होने के बाद 38 इंच है, 38 इंच है, 38 पे से निशान लगाया। और ऐसे निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको फिर से ऊपर आना है। यहाँ पर जो आपकी नोक है, इस नोक पर इंच टेप को ऐसे रखना है। फिर ऐसे जहाँ पर आपने लंबाई का निशान लगाया उसको नापना है। देखिए जैसे कि ये 47.5 इंच है। अब आपको अपने इंच टेप को ऊपर से नहीं हटाना, ऊपर तो ऐसे पकड़े रहना है, लेकिन नीचे की तरफ इसको ऐसे घुमा देना है। ऐसे घुमाएंगे और जहाँ पर भी आपका 47.5 इंच 47.5 इंच आपका आएगा, आपको वहीं पर ऐसे करके निशान लगा देना है। इससे क्या होता है, इसका आपका जो निशान है नीचे का घेर का, ये भी बेल्ट की तरह बिल्कुल बराबर बिल्कुल गोलाई में लगेगा और आपका नीचे का जो सर्कल है, नीचे की जो गोलाई है वो बिल्कुल बराबर बनेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस मार्क को ऐसे डार्क कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे गोलाई में ऐसे मार्क लगा दिया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। अब देखिए अब तक यहाँ पे हमने जो इसका आसन है, आसन का मार्क नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी इसको कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर जो आपका निशान है, आपको यहाँ पे करीब करीब आधा इंच एक्स्ट्रा रख के कटिंग करनी है। यहाँ पे आपकी बेल्ट आ जाएगी। फिर इसके बाद आपको नीचे आना है। तो नीचे की तरफ जहाँ पे ये आपका ये मार्क है, आपको नीचे कम से कम 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेके कटिंग करना है, क्योंकि यहाँ से आपको कपड़ा फोल्ड करना होता है।
ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने कटिंग कर दी है। ये आपके ऊपर की बेल्ट, ये आपका नीचे का पूरा घेरा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा आपका घेर है ये आपका एक पाँव का है। जितना आपका एक पाँव का ये पूरा घेर है उतना ही आपका दूसरे पाँव से घेर होगा। मतलब कि आपका जो प्लाजो बनने वाला है वो काफ़ी चौड़ा होगा, काफ़ी घेरदार होगा और काफ़ी इसमें एक पूरा जो घेर बनने वाला है जो कि बहुत, इसमें आपका बहुत अच्छा लुक आएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे अपने आसन का। तो आसन का निशान लगाने के लिए आप यहाँ पे कोई गोलाई भी लगा सकते हैं, ना भी लगाने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा देते हैं इसमें कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको निशान लगाने के लिए तो जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया हुआ है अपनी पैंट वगैरह में कैसे आपको अपना आसन लेना, उसके बारे में उसी तरह से निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो निशान लगाना है वो आपका होगा अपने हिप के अकॉर्डिंग। तो सबसे देखिए, प्लाजो बनाने के लिए आपको यहाँ पे बेल्ट, लंबाई और हिप का निशान तो आपको नाप तो आपको लेना ही है। तो उसी नाप के हिसाब से आपको अपने प्लाजो का आसन भी बनाना है। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा जो साइज़ है हमारे आसन का, हमारे हिप का, वो है 36 इंच। 36 इंच हमारा हिप का साइज़ है। तो 36 को भी हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 4 से। तो 36 का जो चौथाई भाग होता है वो होता है 9 इंच। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऊपर जो निशान है आपका, तो 1.5 इंच की तो आपकी बेल्ट होगी, तो 1.5 इंच ऊपर निकाल देंगे और 9 इंच जहाँ पर भी आपका आता है वहाँ पर ऐसे निशान लगा देना है। ऐसे निशान लगाने के बाद अब आपको आगे की तरफ लंबाई में कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जो भी आपका हिप साइज़ है, हिप साइज़ में आपको 4 से डिवाइड करना है। जो भी चौथाई भाग आए उसमें आपको 2 इंच ऐसे प्लस कर देना है। ऐसे हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। ऐसे निशान लगाने के बाद अब आपको अपने इस मार्क को ऐसे करके सीधा करना है 2 इंच पर। 2 इंच हमने ऐसे एक्स्ट्रा लिया है, 2 इंच ऐसे लिया है। अब इसको यहाँ पर ऐसे मार्क को सीधा करेंगे और मार्क को सीधा करने के बाद अब आपको अपने इस मार्क को यहाँ पर करके ऐसे मिला देना है। अब यहाँ पे आपको जो एक शेप इस तरह से ये ऐसे शेप देनी है और अब ये शेप देने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका बेल्ट, ये आपका आसन और ये आपका पूरा घेर। लेकिन अभी भी कटिंग पूरी नहीं हुई, इसमें एक छोटा सा काम रह गया है जो कि हम आपको दिखा देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन हम होने नहीं देंगे। तो अब यहाँ पे जो आपका मेन पॉइंट है वो ये है कि नीचे का जो घेर है, नीचे के घेर में देखिए आपको यहाँ पे घेर पूरा नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे जब आप इस साइड से कपड़े को उठाएंगे तो यहाँ पे आपको इस साइड कपड़ा थोड़ा कम नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे ये कपड़े में पूरी गोलाई आपकी नहीं है, तो ये गोलाई क्यों नहीं है, ये कपड़ा पूरा क्यों नहीं है वो हम आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे इसमें ये कपड़ा बराबर नहीं, इसको काट के बराबर कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे पहले इसको बराबर करेंगे, उसके बाद आपको उसके पॉइंट बताएंगे। तो नीचे से जो आपका कपड़ा बच गया है, इस कपड़े को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से हम इस पीस को लगा देंगे इसमें, लेकिन उसके लिए हम अपने इस कपड़े को भी बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे, इस तरीके से ऐसे रखा। ऐसे रखने के बाद अब हम अपने इस कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपका ये साइड है, इसको आपको यहाँ पे 1 इंच करके ऐसे दबाना है। यहाँ से 1 इंच और यहाँ से भी इसको हम 1 इंच ऐसे करके दबा देंगे। अब हम अपने इस कपड़े को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद अब आपको नीचे वाले कपड़े को इसके हिसाब से कटिंग कर देना है। तो ये आपका कपड़ा ऐसे बराबर हो जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे आपका प्लाजो का यहाँ पे घेर पूरा हो गया है और यहाँ पे ये जो कपड़ा है आपका यहाँ पे जोड़ लगा देंगे तो ये आपका घर सर्कल यहाँ पूरा हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमने इसको कटिंग तो कर दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो प्रॉब्लम है क्यों आती है, वैसे ये प्रॉब्लम है या नहीं है और इसका क्या इलाज है जो अगली बार से ना आए। तो हम आपको बता देते हैं। देखिए पहली बात तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये नॉर्मल है, हमेशा इस तरह से ये आता ही है, क्योंकि ये हमारा जो कपड़ा है ये आपके नॉर्मल अराज का कपड़ा आता है। इस कपड़े का जो साइज़ होता है वो होता है 40 इंच, 41 इंच या फिर 42 इंच। तो इस साइज़ का इस अराज के कपड़ा जब भी आप लेंगे इस तरह की ड्रेस बनाने के लिए, फिर कोई अम्ब्रेला बनाने के लिए, फिर कोई प्लाजो बनाने के लिए, तो उसमें ये जोड़ आएगा ही आएगा और ये आता ही है सब में। तो अगर आपको जोड़ नहीं चाहिए तो इसका एक तरीका ये है कि आपको जो एक बड़े अराज का कपड़ा जो आता है, इसका पना होता है 1.5 मीटर होता है, फिर 1.25 मीटर होता है। अगर आप इस तरह के बड़े अराज के कपड़े में अगर अपनी कोई ड्रेस को बनाएंगे तो ये आपका जोड़ नहीं आएगा। और उसमें अगर आप लंबाई को कुछ ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उसमें आपकी लंबाई भी ज़्यादा बन जाएगी, लेकिन इस तरह के कपड़े में आपकी लंबाई भी कम बनती है, जैसे कि 38 हो गई है, 39 बन सकती है, फिर 14 या फिर 40 बन सकती है। 38, 39 फिर 40 इंच तक आपकी इस तरह के कपड़े में आपकी लंबाई बन सकती है। और अगर आपको लंबाई इस लंबाई से ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको कपड़ा 2.5 मीटर के अलावा 3 मीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको फिर बता देता हूं कि अगर आपको कम अराज के कपड़े में, जो कपड़ा हमारा ये वाला था, अगर आपको कम अराज के कपड़े में 40 इंच से ज़्यादा लंबाई चाहिए तो हमेशा आपको कम से कम 3 मीटर कपड़ा या फिर 3.25 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बड़े अराज का कपड़ा लेते हैं, चौड़ा कपड़ा लेते हैं, तो उसमें आप 2.5 मीटर कपड़े में से ही बिना जोड़ का और ज़्यादा लंबाई कपड़ा बना सकते हैं। हमने ये आज की इस वीडियो में छोटे अराज का कपड़ा इसलिए लिया था क्योंकि हम आपको सिखाना चाहते थे कि कैसे आप इस तरह के कपड़े में जोड़ लगाएं, क्योंकि बिना जोड़ के तो हर कोई बना लेगा, लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम आपको जोड़ वाला प्लाजो सिखाएं ताकि आपको अगर ऐसी कोई परेशानी आती है तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, कैसे आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है पूरी। अब हम यहाँ पे इसकी सिलाई करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो सिलाई है, सिलाई इसकी बहुत ज़्यादा आसान है। सिलाई में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ 4 या 5 सिलाई में आपका जो पूरा प्लाजो बन जाता है। और ये जो हमारा पूरा कपड़ा बच गया है, इस पूरे कपड़े का हम यूज़ करेंगे अपनी बेल्ट को बनाने में। तो चलिए हम आपको इसकी सिलाई करके दिखाते हैं। तो ये अपने प्लाजो की सिलाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इन जॉइंट को यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम अपना कोई भी एक पार्ट लेंगे और अपने किसी एक पार्ट को यहाँ पर अटैच कर देंगे, दोनों का साइज़ बराबर है। तो ये हमने अपना एक पार्ट लिया और इस पार्ट को हम यहाँ पर इसमें ऐसे रखेंगे और ऐसे रख कर अब आपको यहाँ पे अपना 1/2 इंच का दबाव लेके इसमें सिलाई लगाना शुरू करना है। तो ये हमारा यहाँ पर एक पार्ट इसमें अटैच हो चुका है। अब एक पार्ट अटैच करने के बाद में अब जो आपका दूसरा पार्ट होगा, दूसरे पार्ट को भी आपको बिल्कुल सेम इसी प्रकार से यहाँ पर अटैच करना है। इसका भी तरीका सेम है, आपको इसको इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर रखकर पहले की तरह इसमें भी सिलाई लगा कर उसको जोड़ देना है। तो ये दोनों जॉइंट लगाने के बाद अब यहाँ पे आपको अपने जॉइंट में पहले तो आपको अपने जॉइंट को यहाँ पर बीच से इसको ऐसे खोलना है और ऐसे खोलने के बाद आपको इसको नाखून से या फिर प्रेस से अपने जॉइंट को यहाँ पे इस प्रकार से खोल देना है ताकि आपके जॉइंट में फिनिशिंग आ जाए और ये यहाँ पे खुला खुला सा रहे। ऐसे अंदर से जॉइंट को खोलने के बाद हम इसको बाहर से भी ऐसे करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपके जॉइंट में फिनिशिंग आ जाएगी। जब आप इसको देखोगे तो ये देखने के बाद आपका जॉइंट काफ़ी कम नज़र आएगा और काफ़ी एक सुंदर सी एक लुक भी इसमें पड़ जाएगा। मतलब जॉइंट आपका रहेगा तो, लेकिन जॉइंट में एक फिनिशिंग आ जाती है ऐसे करने से। ठीक है, अब ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब आपको पहले अपने दोनों पार्ट को जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट इस प्रकार से जुड़ गए हैं। दोनों पार्ट जोड़ने के बाद देखिए ये हमारा आसन वाला साइड है, ये हमारा आसन वाला साइड है। अब यहाँ से हम अपने दोनों पार्ट के आसन को इस प्रकार से ऐसे ऊपर नीचे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इनको हम अटैच कर देंगे। तो ये हमने अपने दोनों आसन को यहाँ पर ऐसे अटैच कर दिया। दोनों आसन अटैच होने के बाद आपके दोनों पार्ट इस प्रकार से जुड़ गए हैं। देखिए ये हमारा प्लाजो का पूरा ऊपरी हिस्सा है और ये इसका पूरा नीचे का पार्ट है। ठीक है, हमें
आसन जोड़ने के बाद इसको जो नीचे से भी तैयार करना है, नीचे तैयार करने के लिए हमें पहले देखिए जो दोनों पार्ट इसको नीचे से यहाँ से बंद करना है। फिर उसके बाद में जो आपका नीचे का पोर्शन है आपको नीचे के पोर्शन को भी फोल्ड करना है। तो चलिए पहले हम अपने नीचे के पूरे पोर्शन को फोल्ड कर देते हैं, जो कि आपका नीचे का घेर है। नीचे के घेर को फोल्ड करने के लिए आपको पहले तो इसको एक साइड से देखिए, हम इसको यहाँ पर जो नीचे घेर को इसको दो बार फोल्ड करेंगे। पहले इसको सिंगल फोल्ड करेंगे, यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे। फिर इसको सिंगल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हम नीचे के घेर को जो गोलाई वाला पार्ट होता है इसको यहाँ पे दो बार में फोल्ड करते हैं। इसे दो बार में फोल्ड करने से आपका जो पार्ट है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है और आपको फोल्ड करने में काफ़ी आसानी आती है और काफ़ी फिनिशिंग से हो जाता है। तो चलिए हम पहले इसको सिंगल फोल्ड कर सिलाई लगाते हैं, फिर इसको डबल फोल्ड कर सिलाई लगाएंगे। ने अपने नीचे के घेर को ऐसे सिंगल फोल्ड कर दिया। सिंगल फोल्ड करने के बाद अब हम इसको यहाँ से दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो दोबारा फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे इसको जहाँ से हमने पहले शुरू किया था वहीं से इसको दोबारा शुरू करेंगे और इसको ऐसे डबल फोल्ड करके अब आपको इसमें यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। इससे आप बहुत ईजिली अपने पूरे पार्ट को फोल्ड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने अपने नीचे से अपने एक पार्ट को इसमें अच्छे से फोल्ड कर दिया। फोल्ड होने के बाद इस तरीके से का फिनिशिंग से ये आपके सामने इस प्रकार से है। आप भी इसी प्रकार से फोल्ड कीजिए, आपको भी बड़ी आसानी होगी। अब एक पार्ट मोड़ने के बाद अब आपको अपने दूसरे पार्ट को भी इसी प्रकार से फोल्ड कर देना है। इसका तरीका भी सेम है, जैसे आपने पहले फोल्ड किया था हम दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही तैयार कर देंगे। से दोनों घेरों को अच्छे से मोड़ने के बाद अब हम इसको नीचे से बंद करेंगे। यहाँ नीचे से आपको दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाना है और मिला के आपको उसको नीचे से ऊपर तक सिलाई लगाकर इसको ऐसे बंद कर देना है।
तो ये हम अपनी सिलाई को नीचे से आसन तक ऐसे लेकर आ गए हैं। आसन तक लाने के बाद अब आपको देखिए ये हमारा आसन है। आसन तक लाने के बाद हम इस सिलाई को अब इसको ऊपर से नीचे तक लेकर आएंगे और हम दूसरे पार्ट को भी इसी प्रकार से तैयार कर देंगे, मतलब कि बंद कर देंगे। तो नीचे से दोनों पाँचों को बंद करने के बाद हम चलेंगे ऊपर। ऊपर आपको लगानी है अपनी इलास्टिक। देखिए यहाँ पे हमारा पूरा नीचे का पूरा पोर्शन है, हमारे दोनों पाँचे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा आसन वगैरह, और ये हमारा ऊपर का पार्ट है जहाँ पे हमें अपनी इलास्टिक को यूज़ करना है। इलास्टिक को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक अलग से कपड़ा लेंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा जो कि हमारा साइड से बच गया था, इस बचे हुए कपड़े को पहले तो आपको कटिंग करके सीधा करना है। यहाँ पे इसमें गोलाई में शेप आई हुई है, तो इसको सीधा करने के लिए हम यहाँ से इसको एक सीधा कटिंग करेंगे। सीधा कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे आपको 4 इंच का ऐसा निशान लगाना है, और 4 इंच चौड़ी आपको एक पट्टी कटिंग करनी है अपनी बेल्ट बनाने के लिए। मतलब यहाँ पे आपको जो इलास्टिक लगानी है वो आपको 4 इंच की पट्टी कटिंग करने के बाद लगानी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम सीधी एक 4 इंच की पट्टी ऐसे कटिंग कर देंगे। ये थोड़ी छोटी पट्टी है, तो यहाँ पे अपनी इसी साइज के हिसाब से एक पट्टी ऊपर से काट देंगे ताकि आपका कपड़ा कम ना पड़े। अगर आपके पास पूरा कपड़ा है तो आप यहाँ पे बिना जोड़ की पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कपड़ा कम है तो इसलिए हम यहाँ पे 2 पट्टी कटिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप यहाँ पे एक पट्टी में भी आपका काम चल जाएगा। अब आपको यहाँ पे इन दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ना है ताकि ये एक लंबी पट्टी बन जाए, एक मतलब बड़ी बेल्ट बन जाए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इसमें एक सीधी सिलाई। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको अपने एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से ऐसे कटिंग कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद आपको इस जोड़ के ऊपर एक सिलाई और लगा देनी है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो जॉइंट है, आपका जो जोड़ है वो मजबूत हो जाएगा और यहाँ से नहीं टूटेगा, ठीक है। और इसके बाद में आपको साइड से यहाँ से कपड़ा कटिंग कर देना ताकि सीधा हो जाए। और फिर हम यहाँ पर अपनी इस पट्टी को अटैच करेंगे अपने प्लाज़ो में। तो प्लाज़ो में इसको अटैच करने के लिए देखिए यहाँ पे ये हमारा प्लाज़ो है। प्लाज़ो का ये ऊपरी जो साइड है जहाँ पे आपको अपने बेल्ट को अटैच करना है, देखिए ये हमारा बेल्ट वाला पोर्शन है। और यहाँ से आपको जो आपका ये आसन है, आपको अपने एक आसन को थोड़ा सा यहाँ से खोलना पड़ेगा ताकि यहाँ से आप इसको अटैच कर सके। तो यहाँ से हम अपनी 1 इंच के करीब ऐसे सिलाई को खोल देंगे, और इस तरह को खोल के हम यहाँ से अपने प्लाज़ो को अपनी इस पट्टी को अपने बेल्ट के पोर्शन में यहाँ पर इसको अटैच करना शुरू करेंगे। तो ये हमने अपने आसन को यहाँ से ऐसा खोल दिया। ऐसा खोलने के बाद अब यहाँ से ही आपको अपने इस बेल्ट के कपड़े को इसमें अटैच करना शुरू करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से इसके ऊपर से रखेंगे, और यहाँ पे आपको करीब करीब आधा इंच का, फिर थोड़ा सा कम भी दबाव यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऐसे मिनिमम दबाव लेके इसमें सिलाई लगानी शुरू करनी है। ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब इसके बाद में हम यहाँ पे अपनी इलास्टिक को यूज़ करेंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे कैसे आपको उसके ऊपर से फोल्ड वगैरह करना है। बहुत चीज़ें सब इसमें आसान चीज़ें है, आप इसको एक ही बार में देखकर सीख जाएंगे। तो देखिए जहाँ से हमने सिलाई को शुरू किया था वहीं पे आके हमारी सिलाई पूरी हो गई है। अपने एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमने अपने पूरे बेल्ट को ऐसे राउंड में यहाँ पर लगाया है। अब बेल्ट लगाने के बाद अब जहाँ से हमने अपने आसन को खोला था वहीं से सिलाई लगाकर इसको हम फिर से बंद कर देंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, बेल्ट अटैच होने के बाद आपका जो बेल्ट है यहाँ पे पूरा 18 इंच, मतलब कि 9 का डबल 18 इंच यहाँ पे हो गया है। हमारा बेल्ट यहाँ पे बिल्कुल छोटा नहीं पड़ा, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो कपड़ा से आपका खिंचता है, खिंचने के बाद ये कपड़ा आपका यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो जाता है। देखिए पूरा का पूरा 18 इंच यहाँ पे आपका बेल्ट है। लेकिन हमने आपको इसमें ये भी बताया था कि अगर आपका कोई कपड़ा ऐसा है जो नहीं खींचता है, फिर थोड़ा हार्ड कपड़ा है, तो उस कपड़े में आपको यहाँ पे बराबर में कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। लेकिन इस तरह के कपड़े में आपको कोई कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये बेल्ट आपका पूरा पे 18 इंच है। तो चलिए अब हम आपको इसमें आगे का प्रोसेस, मतलब कि आगे आपको इसमें इलास्टिक यूज़ करके बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास से इलास्टिक है, इस इलास्टिक को हम यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा जो बेल्ट का साइज़ है, यहाँ पर जो कमर है, हमारा कमर 32 इंच है, सॉरी कमर यहाँ पे हमारा 36 इंच है। तो 36 को हम यहाँ पे ऐसे नापेंगे। आपको उसको पूरा का पूरा 36 इंच नापना है। ये देखिए जहाँ पे आपका 36 इंच 36 इंच आपका आएगा, आपको इसको यहाँ पर ऐसे करके निशान लगा देना है। 36 पर निशान लगाने के बाद फिर आपको उसमें 4 इंच कम पे निशान लगाना है। मतलब कि जितना भी आपका कमर है, आपको उसमें कम से कम 4 इंच छोटा निशान लगाना है, ताकि आपका जो बेल्ट होगा वो यहाँ पे फिट आएगा, टाइट आएगा। क्योंकि जब आपका बेल्ट यहाँ पे टाइट आएगा तभी आपका प्लाजो एक जगह पे टिका रहेगा, नहीं तो वो नीचे से रखता रहता है। तो ऐसा आपको नहीं करना, हमेशा आपको कम से कम 4 इंच छोटा आपको बेल्ट लेना है। अब यहाँ पे हम निशान पे इसको कटिंग कर देंगे। निशान पे कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे हम इसमें लगाएंगे जॉइंट, और जोड़ लगा के इसको अटैच कर देंगे, तैयार कर देंगे। यहाँ पे आप उसको मजबूती में ऐसे ऊपर नीचे रख कर ऐसे आधा इंच को हम ऊपर रखेंगे, और फिर यहाँ पे इसमें मजबूती में एक साइड लगाएंगे, ताकि ये मजबूती में यहाँ से जुड़ा रहे। तो ये हमने अपने इलास्टिक में यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब ये आपका इलास्टिक तैयार है आपके प्लाजो में लगने के लिए। तो प्लाजो में लगाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपने प्लाजो को एक बार सीधा कर देते हैं। सीधा करने से आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। तो ये हमने अपने प्लाज़ो को यहाँ पे इस प्रकार से सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद अब आपको अपने इलास्टिक को यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे रखना है। ऐसे इसके ऊपर रखने से पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इसको इसके ऊपर रखें तो ये जो आपका कपड़ा है, इस कपड़े को आपको हमेशा ऊपर रखना है, मतलब कि दबाव आपका हमेशा ऊपर आना चाहिए, और ये कपड़ा आपका इसके ऊपर ऐसे मुड़ेगा। इलास्टिक लगाने से पहले आपको अपने पूरे राउंड में अपने इस पूरे कपड़े को ऊपर से देखिए इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ पे इसमें एक सिंगल सिलाई लगा देनी है पूरी गोलाई में। इससे आपको उसको फोल्ड करने में, इलास्टिक को इसमें लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, और आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और इससे आपको इलास्टिक को उसमें यूज़ करने में काफ़ी आसानी होती है, और आप बहुत ही ईजिली बिना किसी परेशानी के इसको इसमें अटैच कर पाओगे। तो ये हमने अपने कपड़े को ऐसे फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका पूरा दबाव है, देखिए ये जो दबाव है, इस दबाव को आपको हमेशा ऐसे ऊपर रखना है, और ऊपर रख कर इसके ऊपर इलास्टिक रखेंगे। इलास्टिक रख कर इस कपड़े को यहाँ पर ऐसे मोड़ देंगे, और मोड़ के जब हम यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ पे इसमें सिलाई लगाएं तो सिलाई आपकी हमेशा इस किनारे पे, देखिए यहाँ पे आपको अपनी इलास्टिक को बचाते हुए तब सिलाई लगानी है। आपको अपनी इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, हमेशा सिलाई इसके नीचे की तरफ किनारे पे लगानी है, ताकि आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना चढ़े।
ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी पूरी बेल्ट में पूरी गोलाई में यहाँ पे हमने इसमें ऐसे सिलाई लगा दिया है। सिलाई लगाते वक्त देखिए यहाँ पे हमारा जो इलास्टिक है, इलास्टिक छोटा पड़ गया है और यहाँ पे हमारे पास जो पूरा कपड़ा है, कपड़ा काफ़ी ज़्यादा है। देखिए इलास्टिक छोटा और कपड़ा काफ़ी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अब आपको अपने इस इलास्टिक को खींचना पड़ेगा। खींच के हम यहाँ पर इसको पूरा करेंगे। इस प्रकार से खींचिए। देखिए ये जो हमारा इलास्टिक है खींच इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर जब हमने अपनी पूरी सिलाई लगाई है तो हमने अपनी इलास्टिक को बचाते हुए सिलाई लगाई थी। अगर हम अपने इलास्टिक के ऊपर इसमें सिलाई लगा देते तो ये आपका इलास्टिक ना खींचता और आपके बेल्ट में आपको अटैच करने में काफ़ी सारा प्रॉब्लम होती। तो इसको हमने खींच दिया है तो आपका इलास्टिक यहाँ पूरा हो गया है। अब यहाँ पे देखिए किनारे पे हमने बचा के जो सिलाई लगाई थी तभी आपका ये बेल्ट खींच पाया है, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं खींचता और आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली थी। फिर आपको इसमें सिलाई वगैरह उधेड़नी पड़ती, तब आपका ये खींचता, तब इसमें मतलब बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, बड़ी परेशानी आती है। तो इस प्रकार से आपको इसको लगाना है। हम इसमें अपनी बाकी की सिलाई भी ऐसे लगाएंगे अपनी इलास्टिक को बचाते हुए किनारे पर। ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने पूरे बेल्ट पर, पूरे नेफे पर ऐसे सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद ये जो आपका ये बेल्ट है बन के तैयार हो चुका है। धागे वगैरह कटिंग कर देंगे और देखिए यहाँ पे हमारा जो पूरा बेल्ट है, इस बेल्ट में कहीं पे इसमें झोल है, कहीं पे रिंकल्स पड़े हुए हैं, कहीं पे प्लेन है। तो हम इसको खींच देंगे। इस प्रकार से खींच के पूरे बेल्ट को आपको खींचना है। खींचने से क्या होगा, इसमें आपके पूरा जो रिंकल्स वगैरह पूरे बेल्ट में ऐसे बराबर हो जाएंगे और आपकी इसमें अच्छा सा लुक इसमें आ जाएगा। अब इसको बराबर बराबर करने के बाद अब हम आपको उसको सीधा करके दिखाते हैं कैसा इसका लुक आया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इलास्टिक लगने के बाद ये जो आपका सर्कल प्लाजो है बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए ये आपके प्लाजो का पूरा बेल्ट है और ये इसका पूरा घेर है। देखिए ये आपका जो आपके सामने जो घेर नज़र आ रहा है, ये आपका एक पाँव का घेर है और दूसरे पाँव का घेर से इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पर है। देखिए बहुत ही सुंदर सा, काफ़ी बड़ा, काफ़ी घेर वाला आपका प्लाजो यहाँ बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे ही सर्कुलर प्लाजो बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। हमने आज की इस वीडियो में सब आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें सीधा कमेंट कर सकते हैं। और आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। नीचे हमने आपको डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें। और आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, वेलकम अगेन।